गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो गुम है किसी के प्यार में। इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर किसी का कैसे हो सकता है? आई मीन ऋतुराज को देख कर सारी ऑडियंस के दिमाग में यही चल रहा है कि भाई कोई भगाओ उसको। कोई एकदम नील और तेजस्वी की जो स्टोरी है उसकी उसने बैंड बजा कर रखी है, क्योंकि ऋतुराज की वजह से ही नील जो है उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो कहीं ना कहीं गिल्ट में एकदम परेशान हो चुका है, टूट चुका है। उसे लग रहा है कि उसने तेजस्विनी की लाइफ एकदम खराब कर दी है, क्योंकि उसने तेजू और ऋतु दोनों की बातें सुन ली थी और उसे बहुत गिल्ट है कि उसने शादी करके तेजस्विनी की लाइफ खराब कर दी, क्योंकि वो ऋतुराज को चाहती थी। और ऋतुराज कहीं ना कहीं जो नील है उसको ये फील कराने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो हो वो कम हो, मैं तुमसे 1000 टाइम्स बेटर हूँ और तुम तेजस्विनी को डिजर्व नहीं करते। तो नील में अब जो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का जो इशू है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कहीं ना कहीं तेजस्विनी को काफी ज्यादा इरिटेट भी कर रहा है। बट तेजस्विनी को ये चीजें समझनी होंगी, क्योंकि ऋतुराज की जो बिहेवियर है इसको देख के उसे ये समझ आना चाहिए कि भाई जो नील है वो उससे 1000 टाइम्स बेटर है। और ऋतुराज का फिलहाल जो सीन चल रहा है वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। सबको समझ में आ रही है चीजें कि बस वो अटेंशन सीकर है, उसे हर जगह अटेंशन सीक करना होता है। और उसी कड़ी में उसने एक बार फिर से सारी हदों को पार कर दिया है। अब आपको बता दें कि जो भी नील और तेजस्विनी के लिए उसके हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ ने, उसके सीनियर ने जो एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उसमें फिलहाल तो नील मना कर देता है कि वो नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऋतुराज कुछ ऐसा कह देता है जिसकी वजह से नील अपसेट हो जाता है और एंड मोमेंट पे वो कह देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तेजस्विनी किसी तरह से मना कर अपनी आई को तो लेके जाती है, लीना को। और वहां पर फिर सडनली नील भी कैसे करके पहुंच जाता है, और जब वो देखता है कि ऋतुराज के साथ तेजस्विनी गाना गाने वाली है तो उसका और दिल टूट जाता है, क्योंकि ऋतुराज वहां स्टेज पर चढ़ जाता है और गाना गाने के लिए एकदम रेडी होता है और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो तेजस्विनी के बारे में सबको कुछ ऐसा बताने वाला है जो जिसको सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं है, क्योंकि वहां पर नील प्रेजेंट है और ऐसा कुछ होगा भी तो वो तेजस्विनी का इंसल्ट तो बिल्कुल भी होने नहीं देने वाला है। ऐसे में तेजस्विनी को भी ऋतु जो है वो स्टेज पे बुला लेता है और सबसे कहता है कि मैं डुएट गाने वाला हूँ। और डुएट गाने के लिए वो तेजस्विनी से कहता भी है, लेकिन तेजस्विनी वहां से जाने लग जाती है, जिसके बाद ऋतुराज सबके सामने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक भी लेता है, विच इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर तेजस्विनी। अब देखना ये होगा कि इसके बाद क्या तेजस्विनी वहां पर गाना गाएगी, और ऋतुराज की इन हरकतों को देख के उसे थोड़ी भी अकल आएगी कि नील इज बेटर देन ऋतुराज। ऋतुराज सेल्फ सेंटर्ड आदमी है और बदले की आग में वो कुछ भी किए जा रहा है। और नील को ये भरोसा दिलाना तेजस्विनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेजस्विनी फिलहाल किसी को भी डेट नहीं कर रही है, वो सिंगल है, ऑनेस्ट है। और नील को इस चीज के लिए बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना चाहिए कि तेजस्विनी ऋतुराज से शादी करना चाहती थी। आने वाले एपिसोड्स में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋतुराज का एक जो कैरेक्टर है वो उल्टा हेल्प ही कर रहा है तेजस्विनी और नील की, कि वो दोनों एक दूसरे को समझ पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और उनका जो प्यार है वो और बाहर निकल के। फिलहाल अभी तो कोई प्यार नहीं है, तो देखना है आगे वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, जब तेजस्विनी को ये रियलाइज होगा कि सच में नील एक बहुत अच्छा लड़का है। और जो पूरी फैमिली उसके आगे पीछे गाती रहती है गाना कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें नील जैसा हस्बैंड मिला, फाइनली तेजस्विनी को आने वाले एपिसोड्स में हमको ये देखने को मिलेगा कि उसे इस चीजों का रियलाइजेशन होगा। और जब तक रियलाइजेशन होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और नील उसे छोड़कर जाने के लिए एकदम रेडी होगा। ऐसे में तेजस्विनी जो है वो कैसे नील को इस बात का एहसास दिलाएगी कि वो भी उससे प्यार करती है। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।